गाय हैं जी। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा लग रहा था और घर से डांट भी सुनने को बहुत मिल रहा था कि भाई इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। 20 लीटर प्लस की गाय हैं जी। उनको यदि हम बांध के रख रहे हैं तो समझ लिए वो खतरे से खाली नहीं है। ये 6 फीट भी हो सकती है जी। अगर आपको TMR वगैरह चलाना है तो 14 फीट रखिए, जी। TMR नहीं चलाना है तो 6 फीट ही ना। पालक भाई कम पढ़े लिखल हुआ ना, यही से सोची ला कि तैसा चीज़ें आगे जल्दी जल्दी बता दे तो निकल जाए दिमाग से उनके। तब एक बार बनवाया फिर तोड़वाया फिर बनवाया फिर तोड़वाने की तैयारी है। दोस्तों ये इस पॉइंट पे बन रहा है वीडियो कि कहीं आप ये गलती ये न ABS करें। चैंपियन की बछिया है जी। जी। ये भैया लगभग 16, 17, 18 लीटर 20 लीटर टाइम पे दूध में। जो हमने गाय पहले खरीदा था लगभग वो सेल आउट हो चुकी है। कुछ गाय हैं उनको बाद में सेल कर देंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया है, अपना बताइए। सब आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है और बहुत लोगों का डिमांड था कि क्यों ना आप संदीप दीक्षित डेयरी फार्म का एक वीडियो बनाइए। तो आप लोगों के आदेश पे मैं आ चुका हूँ आयर में। और सर थोड़ा सा आप पिछली जर्नी के बारे में बताइए, पिछली जर्नी कैसी थी आपकी? भैया पिछली जर्नी के विषय में तो आप सब लोग जानते हैं कि बाय प्रोफेशन मैं एक आर्टिस्ट रहा हूँ और मुंबई रहता था मैं पहले जी। और कोविड के बाद फिर यहाँ पे अपनी नई जर्नी शुरुआत हुई डेयरी फार्म की। तो बस चल रहा है। एक्टर से डेयरी फार्मिंग बिल्कुल अलग, कोई मतलब लेना देना ही नहीं है जी। तो कहाँ से मोटिवेट हो गए कि जो है कि इतना बड़ा सेट कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा डेयरी फार्म आपने बना डाला? जी ये बड़ी अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोविड आया था जी। जितेंद्र भैया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो परमात्मा जो भगवान है उन्होंने एक प्रेरणा स्रोत बन के जी। हमको प्रेशर किया कि भाई हम इस डेयरी सेक्टर में आएँ। मुझे जी हो गया भैया लगभग 5 साल प्लस जा रहा है, 6 साल कम से कम। 6 साल हो गया। कितने गायों से आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी? दो गायों से। 2 गाय से किया था जी। वो गाय कितने लीटर वाली थी? दुर्भाग्य से 13-14 जी। मतलब 13-14 लीटर वाली गाय से आपने शुरुआत किया था, जो प्रतिदिन का 13-14 लीटर दूध कर रही थी। ये गलती थी जी। जो हम लोग अवेयर कर रहे हैं अपने पशुपालक भाइयों को कि 20 लीटर प्लस, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती थी। हालांकि उन गलतियों को सुधारा जा चुका है, काफ़ी अच्छा हम लोग प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। जी। तो काफ़ी शानदार है। पिछला भी आपका हमने फार्म देखा जहाँ आपने शुरुआत किया था, अब नए फार्म पे हैं हम लोग। जी। एरिया कितना है इसका? भैया देखिए पूरा 10 बिस्से का है, ठीक है जी। तो और मान के चलिए कि 95/80 के समथिंग है, ठीक है। मतलब 80 फीट चौड़ाई है, 95 फीट लंबाई में आपका सेट पूरा तैयार है। जी जी जी। उसके बाद आपने बताया कुछ खुला भी बनाएंगे ओपन फार्मिंग के लिए। ये भैया लंबा मेरा चौड़ा लगभग 10 बीघे का प्लॉट है जी। तो बाकी भट्ठे में ज़मीन दी गई है, तो भविष्य में हमारे पास ज़मीन पर्याप्त है। जैसा जैसा प्रोग्रेस होता जाएगा वैसा वैसा अपना जगह अपना खाली कराते जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। थोड़ा सा ऊंचाई के बारे में बता दीजिए। हम देख पा रहे हैं काफ़ी जो है कि आपने ऊंचा जो है सेट बना दिया है। जी भैया, कहा जाए तो बनारस का सबसे ऊंचा सेट। जी। कितनी ऊंचाई है सर? भाई इसके पीछे मेरी लॉजिक ये थी, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया था, मुझे बस ये था कि हमारी जो गाय हैं जी, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा लग रहा था और घर से डांट भी सुनने को बहुत मिल रहा था कि भाई इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। जी जी। तो मुझे यही लगा कि भैया हमारी जो गाय हैं, चूँकि उतना टेक्निकल नॉलेज था भी नहीं स्टार्टिंग में, मुझे बस ये था कि ऊंचा रहेगा तो तपन नहीं आएगा, हमारी गाय सुखी रहेंगी। तो इस इंटेंशन से 38 फीट हाइट ले 38 फीट हाइट है। जी जी जी। तो क्या इतना हाइट देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आप देख पा रहे हैं कि 2 साल हुआ है इसको शेड को बने हुए, एक भी फैन नहीं लगा है जी। लाभ तो इसका बहुत मिला है। दूसरा प्राकृतिक वातावरण है, भविष्य में कभी अगर पेड़ पौधे लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ठंडी में केवल 1-2-1.5 महीने का थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी हर मौसम एकदम। तो जाड़े के दिन में क्या त्रिपाल वगैरह जो है कि लटका आप देख सकते हैं पीछे जी जी। ये त्रिपाल लगाया गया है जी। बस 1-1.5 महीने का दिक्कत रहता है, बाकी तो इसमें क्या गर्मी के दिनों में फागर वगैरह या कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना है? भविष्य में थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सफल रहूँ ना रहूँ, बट जो एक होता है ना कि एक प्रतिबद्धता हो जाती है कि नहीं फॉगर लगाना ही पड़ेगा, कूलर लगाना ही पड़ेगा, AC लगाना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ जो ब्रीडेड बछड़ियाँ आ रही हैं, तो जब हमारे यहाँ वो पैदा हो रही तो हमारे इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करें, ठीक है, और खुला वातावरण दें कहीं ना कहीं। हाँ ये मैं ज़रूर मानूंगा कि HF गायों के यदि हम हमेशा बांध कर रखेंगे तो नुकसान है, बट यदि उनको खुला छोड़ रहे हैं, थोड़ा वो दौड़ भाग कर रही हैं, कूद रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहेगा। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ भैया। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंजाब और गुजरात वाले टेक्नोलॉजी पे हम बिल्कुल। पंजाब जो मैं PDF से गया था, एक चीज़ वहाँ से मैं ले के आया हूँ भैया कि
गायों को खुला ही रखना चाहिए, खास करके जो 20-25 लीटर प्लस की गायें हैं जी। उनको यदि हम बांध के रख रहे हैं तो समझ लीजिए वो खतरे से खाली नहीं है। तो इसी इंटेंशन के साथ भैया मैं अपने चैनल पे भी, अब मैं चाहूँगा भैया आप भी एक छोटा सा परिचय हमारे चैनल का दे दें ताकि बिल्कुल हमारे जो बिल्कुल। छोटे पशुपालक भाई हैं उसका लाभ ले सकें। सर का नाम है संदीप दीक्षित और इनके डेयरी फार्म का नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म जी। और इसी नाम से इन्होंने अपना चैनल भी ओपन किया है दोस्तों, आपके लिए किया है। संदीप दीक्षित डेयरी फार्म के नाम से चैनल है इनका जी। और उस पर वो स्लोगन हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे जो हर वीडियो में आप अपने चैनल पर बोलते हैं जी। उस स्लोगन को एक बार प्लीज़ दोहरा दीजिए। भैया वो स्लोगन नहीं है, वो मेरे दिल की आवाज़ है जी। कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि किसी भी हालत में मैं आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो इस नहीं सिलसिले होने में बहुत सुंदर। तो कहीं ना कहीं भैया मैं आपको बताना चाहूँगा, ये थोड़ी मजाक की बातें होंगी, इसका बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि मुझे कुछ लाइक मिल जाए, कमेंट मिल जाए, सब्सक्राइब मिल जाए। मैं आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मैं बताना चाहूँगा भैया कि मुझे ये है कि जितने नए से नए पशुपालक भाई हमसे जुड़ेंगे उतने कि जितने भी नए से नए पशुपालक भैया हमसे जुड़ेंगे जी जी। उतना उनको लाभ होगा। ब्रीडिंग कैसे करना है, फीडिंग कैसे रखना है, मैनेजमेंट कैसे रखना है, कितनी गाय से डेयरी फार्म की शुरुआत करनी है, किस मौसम में शुरू करनी है, कितनी गायों से करनी है। बिल्कुल, कहीं न सारा कहीं क्वेश्चन, सारा प्रश्न सारी हम आपसे चीज़ें- पूछने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले जान लेते हैं जो आपने ये पंजाब वाला मॉडल अपनाया अपने फार्म पे, लंबाई चौड़ाई बीच में गैलरी, जी तो कितना स्पेस दिए हैं भैया ये गैलरी देखिए, ये 6 फीट भी हो सकती है। जी अगर आपको TMR वगैरह चलाना है तो 14 फीट रखिए, जी TMR नहीं चलाना है तो 6 फीट इनफ है। ये जो 14 फीट आप देख पा रहे हैं भैया, इसका रीज़न ये है कि मुझे देखिए गायों से बड़ा प्रेम है। जी। तो मैं रात को मैक्सिमम जब मेरे पास समय रहता है तो मैं रात को यहाँ रहता हूँ और रात भर इनके साथ में उठता बैठता हूँ, इनके साथ बातें करता हूँ, मस्ती करता हूँ। जब सब लोग सो जाते हैं तो मैं जगता हूँ इनके साथ में, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। बीच में मेरा खाट देख सकते हैं आप और वहाँ से मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ यहाँ पे। कहीं ना कहीं जहाँ गौ माता है वहाँ शांति तो अपने आप चली जाती है। फटाफट चलते हैं, जो आपकी सबसे हाई मिलकर गाय है उसको दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। भैया देखिए, अभी जितनी भी गाय हैं, जितने भी नॉर्मल गाय थी सबको हमने निकाल दिया भैया जी। ये देखिए हमारी सबसे हाई मिलकर गाय है, ब्यूटी क्वीन बोल सकते हैं इसको। ब्यूटी क्वीन बोल सकते हैं भैया। और ये है ABS चैंपियन की बछिया है जी जी। ये भैया लगभग 16, 17, 18 लीटर 20-20 लीटर टाइम पे दूध देने वाली गाय है। एक टाइम यानी कहा जाए तो मिनिमम 32 लीटर। हाँ 30-32 पर लीटर डे का। हाँ, लेकिन अभी एवरेज इनका कम से कम मान के 28-29 लीटर है। 28 लीटर कर रही हैं। तो एक ये है भैया। अब बाकी जितनी भी गाय, मैं बता नहीं सकता कि ये गाय अच्छी है, ये थोड़ी गड़बड़ है। जो गाय इसमें है हमारे फार्म पे सब टोटल अभी मिल्किंग में कितने जानवर हैं सर आपके पास? अभी भैया मिल्किंग में हमारे पास मान के चलिए कि 12 गाय हैं लगभग। 12 गाय। 2 गाय से 12 गाय मिल्किंग में है। ड्राई कितनी है? ड्राई तो भैया मान के चलिए कम से कम 10-15 हैं। 15। हाँ 10। टोटल देखा जाए तो नंबर ऑफ एनिमल्स कितना है आपके मैं पास? आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो हमने गाय पहले खरीदा था लगभग वो सेल आउट हो चुकी है। कुछ गाय हैं उनको बाद में सेल कर देंगे, बट ये सब जो देख रहे हैं घर की बछड़ी है। ये देखिए हमारा 17 लीटर दूध टाइम पे दी है। कितना? 17 लीटर। 17 लीटर। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ब्रीडिंग क्यों जरूरी है। मैं ऐसी हवा में नहीं बोलता, मैंने वो प्रैक्टिकल किया है। मुझे पता है ना कि वो ब्रीडिंग का क्या रिजल्ट है। बताइए इतनी कम वेटेड बछिया, बताइए इतनी सारी चीज़ें। हालांकि भैया अभी हम उस साइलेज का या हरा चारा का समुचित व्यवस्था नहीं था तब का ये हाल है। अब आने वाले समय में इनका पूरा व्यवस्था करेंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम 20 लीटर दूध टाइम पे देने वाली है। तो इसलिए ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जी जी आइए भैया। अभी टोटल कितना मिल्क हो रहा है सर आपके फार्म पे? भैया मान के चलिए कि अभी हमारे फार्म पे टोटल लगभग 180-90 लीटर दूध हो जा रहा है पर डे का। जी। आने वाले समय में भैया इसका हम कोशिश करेंगे कि 300 प्लस का आंकड़ा पार हो। कुछ हमारी मेन बछड़ियाँ जैसे बायफ के अंगराज की बछड़ी है जी जी। ये देख सकते हैं। कब तक बच्चा देने वाली है वो? ये भैया 1.5 महीने में बच्चा दे देंगी। 1.5 महीना। बायफ के अंगराज की है। कहीं ना कहीं जो आपने ब्रीडिंग पे काम किया है वो अब रंग लाने वाला है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपने ब्रीड का नाम लिया जी, मोटिवेशन के तौर पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों बायफ के अंगराज की बछिया है। जी जी जी। इसके ऊपर हमने लगभग स्पाइक का सॉर्टेड सीमन यूज़ किया है। स्पाइक। हाँ ये 1 से 1.5 महीने में बच्चा दे देंगी जी। और आइए भैया, कहीं ना कहीं ब्रीड दिख रहा है इसमें। ये सब गाय हमारी अच्छी हैं बट इनका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो नहीं। ये हमारे घर की बछिया भैया जी। और ये मान के चलिए कि लगभग इस समय 20 लीटर इनके अंदर दूध है। इस 20 लीटर। ये सबसे छोटी गाय है हमारे फार्म की और बहुत प्यारी गाय है। और ये देखिए भैया गिरलैंडो की बछिया है। तो ये हिट में आ चुकी है या फिर? हाँ इनको सीमन भैया पड़ गया है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और
ये हमारे देखिए, जी बताएं सर। ये भी हमारी डेयरी की भैया, देखिए रेडी। ये देखिए भैया, अरमाडा की बछड़ी है हमारी जी। बहुत शानदार इनका है। ये वर्ल्ड वाइड का मैग्नम बुल का बछड़ा है हमारे पास। ये हाँ, ये बड़ा शानदार है और ये घर की ब्रीडेड पड़िया है। इनके ऊपर मैं ब्रीड पे पूरी फोकस है कि ब्रीड पे काम करूं। ब्रीड ओवरऑल भैया, मतलब ये दिखाने का मेरा एक ही मकसद है, आइए, कि मैं आपको बता पाऊँ कि ब्रीड कितना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बछड़ी है, ये 40-432 की बछड़ी है। वो बायफ अरोमा है 40-432। इसके ऊपर हमने स्पाइक का सॉकेट सीमेंट का यूज़ किया है। अच्छा अच्छा। ये भी देखिए 40 कर गई है। हाँ हाँ, कंसीव कर गई है। ये देखिए 40-432 है। अब इनके ऊपर इस बार सीमेंट डलवाना है। ये हमारी जर्सी सुखोई 50-062 की बछड़ी है, ठीक है। इसके ऊपर हम जर्सी पे काम करेंगे जी। ये हमारी 40-432 है भैया। इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि अब ये 3rd जनरेशन की है, तो अब हमारी जो बछड़ियाँ हैं काफ़ी टफ होने वाली हैं। बहुत अच्छा है। ये वर्ल्ड वाइड का भैया, ये मेगा मैन की बछड़ी है जी। और ये बायफ के अरोमा बुल की बछड़ी है। कैसे तैयार करते हैं सर, थोड़ा सा इनको क्या खिलाते हैं? भैया हम वही कृषि पालक का क्या, कौन सा बैग इनको देते हैं? भैया ये ग्रीन बैग जो ग्रोवर है, काफ ग्रोवर। हाँ, 20 दिन से 5 महीने तक के बच्चों को हम देते हैं स्टार्टर जी। और 5 महीने से जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए तब तक ग्रोवर देते हैं। तो और प्रेगनेंसी के बाद कौन सा फीड चलेगा? प्रेगनेंसी के बाद भैया हम लोग वहीं देसी देते हैं, देसी कैटल। या हाँ, और या बजट है तो ग्रोवर भी दे सकते हैं। जो तो दूध वाली गाय है, बहुत से जो लोग हैं पशुपालक हैं कंफ्यूज रहते हैं क्या इसी को लेके, फीड को लेके कि कौन सा फीड किसको दिया जाए, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए आज। देखिए, कंसेप्ट यही है कि अगर आपकी एचएफ गाय है और बच्चा दे दी है, अभी तो बच्चा देने के बाद वाला फीड आ गया है जी, पोस्ट ट्रांजिशन, आप 25 दिन उसको खिलाइए, उसके बाद फिर पीला बैग जो अपना हाई मिल्किंग है उसको खिलाइए जी। यदि आपके पास गाय है। अगर देसी गाय और भैंस है तो उसके ऊपर आपको लाल बैग है, उसको खूब आराम से आप खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों का ये रहता है कि भैया गाय हमारी ड्राई हो गई है, तो ऐसे मैं अपना वही देसी खिलाता हूँ गायों को। लास्ट में सर एक छोटा सा सवाल पूछेंगे और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत से युवा आते हैं हमारे डेयरी फार्म के सेक्टर में और डेयरियाँ खुलती हैं, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद बंद हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण होता है? भैया इसके पीछे ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट पे ध्यान ना देना। जल्दी अगर मैं बताऊं तो शुरुआत में आप गाय 20 लीटर प्लस ही खरीदिए जी, ठीक है। और गाय में जो खूबी होती है, जो कि आपके चैनल पे मैं बता भी चुका हूँ जी जी, जो हमारे पशुपालक भाई नहीं देखे होंगे तो आपके ही चैनल पे जाके देख लें, ठीक है। वैसे अपने चैनल पे भी मैं बताता ही रहता हूँ, ठीक है। तो गाय का सिलेक्शन बढ़िया करें, उसके ऊपर ब्रीड पे काम करें, अच्छे बुल का। अब ब्रीड पे काम करने के बाद आप फीड फॉर्मुलेशन अच्छा रखें, तो हमारे लिए तो कृषि पालक इसमें वरदान बन के आए भैया। तो हम तो कृषि पालक रिकमेंड करेंगे अपने पशुपालक भाइयों को। जी जी। बाकी अदर बहुत सारे फीड कंपनी हैं, जिसको जो पसंद आता है वो अपना चुनाव करके खिलाएं। और यही 3 चीज़ है, ब्रीडिंग फीडिंग मैनेजमेंट, इस पर हम लोग ध्यान दें, अपने आप फॉर्म अपना ग्रोथ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पैरामीटर रखें भैया, जैसे ब्रीडेड अगर बछड़ी आ गई तो टारगेट रखें कि 10-12 महीने में उसको सीमेंट डलवाना है तो डलवाना है। अब ऐसा नहीं कि आप ब्रीडेड बछड़ी आ गई उसको दूध ही नहीं पिला रहे हैं जी, तो कहाँ से वो ग्रोथ करेंगे। सही तो बात। पैरामीटर रखना होगा एक एक चीज़ों का। उससे भी बड़ी बात भैया जो जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपके दिमाग में ज़रा सा भी कि हमको डेयरी खोलना है तो प्लीज़ आप खूब आराम से पहले ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग करके ही आप कुछ करिए तो करिए, अदरवाइज़ आपको बहुत नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।